हेलो दोस्तों। सो मॉड्यूल 1 का कल टैक्स का पेपर कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने और उसी के साथ मॉड्यूल 1 की एग्जामिनेशन हो जाती है समाप्त। तो जिन लोगों ने सिर्फ सिंगल मॉड्यूल दिया था, दैट इज मॉड्यूल 1 दिया था, उनका आज सारे के सारे पेपर खत्म होके एकदम आराम से बैठे होंगे। रादर एक हफ्ते के लगातार टेंशन के बाद अब ये दिन मिल रहा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा आराम करने की इच्छा है, लेकिन सोने की कोशिश कर रहे हो, नींद नहीं आ रही है, ऐसी आपकी स्थिति हुई होगी शायद। हाँ, पेपर तो आपने वाकई ज़रूर बहुत बढ़िया लिखे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में ये डर होता है कि क्या हम एग्जामिनेशन पास कर पाएंगे या नहीं, और यही डर के चलते 25 फरवरी तक हम अच्छी नींद नहीं ले पाते। तो कई सारे बच्चों के कल टैक्स का पेपर होने के बाद मैसेजेस आए थे जिसमें उन्होंने ये बताया, सर टैक्स का पेपर जो है वो बहुत ही बढ़िया था, अच्छा खासा अटेम्प्ट हुआ है, कुछ बच्चों ने 80 से 90 MCQs भी अटेम्प्ट किए हैं, कुछ बच्चों ने 100 के 100 MCQs भी अटेम्प्ट किए हैं। तो वाकई पेपर देखने के बाद मुझे भी यही प्रतीत हुआ कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से बहुत ही आसान पेपर ये अटेम्प्ट में निकाला गया था। लेकिन दोस्तों, इस पेपर की खासियत है, टैक्स के एग्जीक्यूटिव के इस पेपर की खासियत ये है कि बहुत छोटे छोटे प्रोविजंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जनरली हम ऐसा प्रिपरेशन करते वक्त, टैक्स की प्रिपरेशन करते वक्त जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होती है या जहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इन प्रोविजंस के ऊपर या इन सम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और छोटी छोटी प्रोविजंस हमसे मिस हो जाती हैं। लेकिन जहाँ पे ये छोटी छोटी प्रोविजंस आपसे मिस हो जाती है, उन्हीं प्रोविजंस के ऊपर इस बार का टैक्स का MCQ का पेपर आया था। सो इस पेपर का डिटेल सोल्यूशन लेके मैं आने वाला हूं अगले वीडियो में। बस ये वीडियो में तो हम टैक्स की पेपर के बारे में जनरल चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जिन लोगों ने टैक्स का MCQ का 80 MCQs का पेपर अटेम्प्ट किया है, सर क्या हमें एग्जामिशन मिलेगा? क्या वाकई ये पेपर ऐसा है कि जिसमें आपने 65 MCQs भी अटेम्प्ट किए होंगे तो भी आपको एग्जामिशन मिल ही जाएगा? तो चिंता मत करेगी कितने MCQs आपके छूट गए हैं। 15, 20, 30 MCQs अगर आपने छोड़ भी दिए होंगे तो भी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एग्जामिशन आपका पक्का है। ये पेपर इतना बेहतरीन था। अब एज कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स, ये पेपर और प्रीवियस अटेम्प्ट की पेपर में क्या डिफरेंस है? तो अभी तक के जितने भी पिछले 2-3 अटेम्प्ट के पेपर इंस्टीट्यूट ने पूछे थे, उसमें वो जो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट 1 है वो थोड़ा डिफिकल्ट पूछा करते थे। इस बार उन्होंने डायरेक्ट टैक्स का पार्ट 1 जो था वो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई किया था, बहुत आसान पूछा था। बहुत आसान भी नहीं कह सकते, लेकिन इट वाज अटेम्प्टेबल, आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अटेम्प्ट करने के लिए भी एक कंडीशन है, आपने छोटे छोटे प्रोविजंस के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया होगा तो ये पेपर आपने ज़रूर मज़े से अटेम्प्ट किया होगा। और GST और कस्टम्स का जो पार्ट 2 था वो तो दैट वाज ए केक वॉक, यानी जितने भी हमने क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए थे, प्रोविजंस क्लास में डिस्कस किए थे, बिल्कुल सिमिलर प्रोविजंस आए थे। इनफैक्ट डायरेक्ट टैक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस, रादर 80% ऑफ द पेपर ऐसा था जो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो क्लास के डिस्कशन के ऊपर था। तो आप लोगों को पेपर कैसे गया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? यानी क्या मैं ये सच कह रहा हूँ या नहीं, जितना अपन ने क्लास में डिस्कस किया था क्या उनमें से प्रोविजंस थे या नहीं, ये आप ज़रूर ये वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, अब सर हमें ये जानना है कि क्या हमने जो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि जहाँ पे हमें लग रहा था ऑप्शन A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, ऐसे कुछ 5-10 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें बच्चों का कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वो क्वेश्चंस के लिए मैं डिटेल्ड डिस्कशन का वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं सारी की सारी पूरे 100 के 100 MCQs सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो उसमें तो अपना डिटेल डिस्कशन हो ही जाएगा। अब सर एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, सर हमारा मॉड्यूल 1 में 1-2 पेपर ऐसे हैं जो फंसे हैं और बाकी पेपर 1-2 पेपर ऐसे जो हमने अच्छे लिखे हैं, तो क्या 25 फरवरी जिस तारीख को रिजल्ट आने वाला है उस तारीख तक हम इस कश्मकश में हैं कि क्या हम पास तो हो जाएंगे लेकिन हमारा एग्रीगेट बन पाएगा या नहीं? तो क्या सर हमने मॉड्यूल 2 के प्रिपरेशन के लिए शुरुआत करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये बेसिक क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का आया था, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में ये कवर कर दें। दोस्तों देखो, आप लोगों ने अभी पेपर देने के बाद, आपको मॉड्यूल 1 के चारों पेपर होने के बाद आप 2-3 दिन का तो आराम कीजिएगा।
कुछ मत सोचिएगा। उसके बाद जैसे ही मैं टैक्स के आंसर्स का वीडियो अपलोड कर देता हूं, उसके बाद आपको एक टैक्स का पेपर खुद से सेल्फ इवैल्यूएट करके एक जजमेंट आ जाएगा कि आपको कितने नंबर्स आ सकते हैं। उसके बाद एक आप अंदाजा बना दीजिएगा कि आपका मॉड्यूल 1 का एग्रीगेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है मॉड्यूल 1 का एग्रीगेट होगा तो चिंता का कोई विषय ही नहीं रहता। अगर आपको लगता है मॉड्यूल 1 का एग्रीगेट नहीं हो सकता या 50-50 चांसेस है पास या फेल के, तो सर ऐसे स्थिति में हम क्या करें, प्लीज गाइड whether we shall start with the preparation of module 2 or not। तो दोस्तों ये जो डिसीजन है ये यानी मॉड्यूल 2 के प्रिपरेशन से हम शुरुआत करें या नहीं, क्या हम 25 फरवरी तक वेट करें। तो मैक्सिमम बच्चे ऐसा सोचते हैं चलो 25 फरवरी तक वेट कर लेते हैं, 25 फरवरी तक हम वेट करेंगे और उसके बाद आराम से हम डिसाइड करेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो फिर बाद में मॉड्यूल 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट अगर निगेटिव आता है तो मॉड्यूल 1 का ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो क्या सर ऐसी सोच हमारी सही होगी या नहीं होगी? बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, क्यों गलत होगी मैं बताता हूं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि 25 फरवरी तक वेट करते हैं, 25 फरवरी को समझो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके बाद आपके पास बचते कितने मंथ्स है? फरवरी तो खत्म हो चुका है, मार्च, अप्रैल, मई, फर्स्ट वीक ऑफ जून से तो एग्जामिनेशन शुरू हो जाती है। तो 3 मंथ्स में आपका मॉड्यूल 2 का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आप 25 फरवरी को पास करने के बाद मॉड्यूल 2 के बारे में सोचते हो तो समझ लो आपका जून अटेम्प्ट चला गया। तो आपने इस अटेम्प्ट में मॉड्यूल 1 क्लियर करके क्या फायदा हुआ आपका? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब फिर आपका डायरेक्ट दिसंबर 2023 में आपको मॉड्यूल 2 का अटेम्प्ट देना पड़ेगा और उसके बाद मॉड्यूल 2 का अटेम्प्ट देने के बाद क्लियर होंगे नहीं होंगे फिर से वो टेंशन भी रहेगा। तो वो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी गलत है। ओके, तो याद रखिएगा मॉड्यूल 2 का प्रिपरेशन फरवरी के रिजल्ट के बाद करने का डिसाइड करते हो तो थोड़ा रिस्क है, जोखिम ज्यादा है। ओके, अब समझो सर लेकिन हम 25 फरवरी के रिजल्ट में मॉड्यूल 1 क्लियर नहीं कर पाते, समझो हम मॉड्यूल 1 फेल कर जाते हैं, तो सर तो फिर मॉड्यूल 2 का कैसे होगा? तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों मॉड्यूल थोड़ी ना मैनेज हो पाएंगे। इसके लिए आपने स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है बताता हूं। अगर आपके दिल में थोड़ा भी डर है कि आपका मॉड्यूल 1 जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा तो उसका प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। ठीक है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करो, 1 जनवरी को छुट्टी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, 2 जनवरी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो अलॉन्ग विथ मॉड्यूल 2। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल 1 के बुक्स दोबारा रीओपन करेंगे, वही चीजें दोबारा पढ़नी है, बोर हो जाते हैं, स्टडीज का मोमेंटम नहीं पकड़ पाते। तो इसके लिए अगर आप मॉड्यूल 2 का प्रिपरेशन शुरू करते हो, अब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आपने क्लास लगा के ही प्रिपरेशन शुरू करना है, आपकी चॉइस है, वो आपको क्लास के साथ प्रिपरेशन करना है, सेल्फ स्टडी करना है, व्हाटएवर। तो मॉड्यूल 2 का अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हो फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, तो मॉड्यूल 2 के लिए यू नीड टू अलोकेट 5 to 6 आवर्स और 2 घंटे आप मॉड्यूल 1 का प्रिपरेशन कीजिएगा। टारगेट ऐसे रखिएगा कि 25 फरवरी तक मॉड्यूल 2 का आपका 80% पढ़ाई कंप्लीट होना चाहिए। टिल 25 फरवरी कम से कम मॉड्यूल 2 का 80% प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, मॉड्यूल 2 का मैं बोल रहा हूं। और मॉड्यूल 1 के 1-2 सब्जेक्ट रिवाइज करके रखिएगा। अगर आपको लग रहा है, डर है मन में कि मेरा मॉड्यूल 1 का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाएगा, ऐसा डर है, तो आप मॉड्यूल 1 के साइमल्टेनियसली 1-2 घंटे प्रिपरेशन या रिवीजन करके 1-2 सब्जेक्ट आप उठा लीजिएगा, जो पेपर आपको टफ गया उसका प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। 25 फरवरी तक अगर आप मॉड्यूल 2 का 80% सिलेबस कंप्लीट करते हो, मॉड्यूल 1 के 1-2 सब्जेक्ट रिवाइज करके रखते हो, तो 25 फरवरी को समझो रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो मॉड्यूल 1 तो छोड़ ही दो, मॉड्यूल 2 का प्रिपरेशन आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बचा हुआ 20% आपका प्रिपरेशन मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक तक हो जाएगा और उसके बाद आप 1 महीने में रिवीजन करके एग्जामिनेशन दे सकते हो मॉड्यूल 2 की। सपोज इन केस मॉड्यूल 1 आपका नहीं निकल पाया, मॉड्यूल 1 आपका 25 फरवरी के, दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा है 25 फरवरी के रिजल्ट में आपका मॉड्यूल 1 नहीं निकल पाया, तो फिर आपका एडवांटेज सिचुएशन, ये सबसे एडवांटेज सिचुएशन कैसे होगी? फिर मॉड्यूल 2 का आपका 80% प्रिपरेशन हो चुका है, मॉड्यूल 1 के 2 सब्जेक्ट आपने 1 या 2 सब्जेक्ट आपने रिवाइज करके रखे हैं, तो आपके ऊपर आपके पास दोनों मॉड्यूल देने का ऑप्शन रहता है दोस्तों। यू कैन गो फॉर बोथ द मॉड्यूल्स, ठीक है। सो ये ऑप्शन आपके पास, ये चॉइस आपके पास हमेशा रहेगा। तो या फिर आपके पास और एक चॉइस बनता है कि 25 फरवरी को आप डिसाइड कर सकते हो दोनों मॉड्यूल में से कौन सा मॉड्यूल आप कंफर्टेबली
जून के एग्जामिनेशन में दे सकते हो। अगर आप लगता है आपको कि मॉड्यूल 1 के मेरे मार्क्स बहुत ही खराब आए हैं लेकिन मॉड्यूल 2 में मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो यू कैन गो फॉर मॉड्यूल 2 इन द मंथ ऑफ जून। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मॉड्यूल 1 का मेरा स्कोर अच्छा आया है और मॉड्यूल 2 को मैंने अभी रोकना चाहिए, तो मॉड्यूल 1 को रोक के आप मॉड्यूल 2 को रोक के मॉड्यूल 1 से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है नहीं मॉड्यूल 1 के लिए ऑलरेडी मैंने 6-8 महीने दिए, 1 साल दिया है, ठीक है, फिर से मैं टाइम नहीं देना चाहता मॉड्यूल 1 के लिए, मैं बोथ मॉड्यूल करूंगा, मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 दोनों एक साथ दे दो, एग्रीगेट में भी मदद होगी। और इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 6 मंथ्स दोनों मॉड्यूल एक साथ। और जहाँ पे हम जानते हैं कि सिलेबस बदल रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है ओल्ड सिलेबस की कम बाकी है, तो अब आप रिस्क ना ले, ठीक है। आपकी जो भी न्यू ईयर की खुशियां है, क्रिसमस की खुशियां है, वो जरूर सेलिब्रेट कीजिएगा, 4-5 दिन खुद के लिए दीजिएगा। एंड प्लीज बी बैक ऑन द बैटल फील्ड फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। सो दोस्तों बस इतना ही हम टैक्स के बारे यानी पेपर के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि पेपर बहुत ही बेहतरीन था। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने क्लास में जो डिस्कस हुए उसी में से आए थे। पासिंग के लिए तो टेंशन ही नहीं है, आप टैक्स के पेपर में एग्जाम्शन के बारे में ही सोचिएगा। और इसके आंसर्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ फॉलो करते रहिएगा। बस 3-4 दिन में मैं आप यानी जनवरी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इटसेल्फ इसका वीडियो मैं अपलोड करके आपके साथ सारे के सारे एमसीक्यू के आंसर्स शेयर कर दूंगा। आप 31 दिसंबर से पहले मैं वीडियो अपलोड नहीं करना चाहता, इस वजह से नहीं कि मेरे पास यानी मुझे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, बल्कि इस वजह से मैं आप लोगों का न्यू ईयर ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर वो प्रेशर में आ जाते हैं, 2-4-5 एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं तो उनको लगता है यार मैं पास होऊंगा नहीं होगा, न्यू ईयर खराब हो जाता है। नहीं, नए साल में एकदम बिल्कुल जोश से जाइएगा, बहुत सारी खुशियां लेके जाइएगा, जश्न मना के न्यू ईयर 2023 में प्रवेश कीजिएगा, क्योंकि 2023 वो साल रहेगा जिस ईयर में आप आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेंगे। सो एंजॉय योर वेकेशंस, टाटा, बाय बाय।